नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस जोन पे। आशा है आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। देखिए, ईवीएस की आज सेकंड क्लास है और अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर के देख लीजिए। इससे लिंक बना रहता है, ठीक है। और उसको जो कल की क्लास है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको प्रैक्टिस सेट लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि सुपर डेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? E.P. ओडम, A.G. टांसले, अर्नेस्ट हैकल, चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A.G. टांसले, ठीक है ना। देखिए, A.G. टांसले ने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द दिया था, ठीक है। किस ईयर में दिया था? 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पारितंत्र के मुख्य दो घटक कौन से होते हैं? पौधे और जीव जंतु, जैविक और अजैविक घटक, उत्पादक और उपभोक्ता, हवा और पानी। तो इसका सही उत्तर है जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। देखिए, जैविक पारितंत्र सजीव यानी जैविक और निर्जीव यानी अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक यानी अबायोटिक घटक कहलाता है? ठीक है, कवक, बैक्टीरिया, मृदा, हरे पौधे। देखिए, पूछ रहा है कि अजैविक ना, तो क्या हो जाएगा? मृदा इसका, ठीक है। देखिए, मिट्टी, हवा, पानी, तापमान आदि क्या हो जाएंगे? अजैविक या भौतिक घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो उत्पादक का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करना, ऑक्सीजन का उपभोग करना, अन्य जीवों का शिकार करना। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना या कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ठीक है। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे जीव जो मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक, सर्वभक्षी, उत्पादक। देखिए, मृत जीव जंतुओं को या अवशेषों को खा करके जो खत्म करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अपघटक, ठीक है। जैसे केचुआ हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये नाम देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित पारितंत्र है? वन, तालाब, झील, धान का खेत। आप खुद सोचिए कि प्राकृतिक यानी मानव निर्मित क्या हो सकता है? तो मानव जो है खेती ही तो करता है खुद से, ठीक है। तो धान का खेत हो गया, बागवानी हो गया, ये सारी चीज़ें मानव निर्मित कृत्रिम है, ठीक है। तो कृषि भूमि या धान का खेत मानव द्वारा तैयार किया गया पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान क्या है? केवल उत्पादक, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, ठीक है। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, क्योंकि बहुत सारे शाकाहारी भी मनुष्य होते हैं और कुछ मांसाहारी, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब सर्वाहारी हैं। इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, एटीपी, भूतापीय ऊर्जा, पौधों का संचित भोजन। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना। पृथ्वी पर सभी पारितंत्रों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाला जाल को क्या कहते हैं? अब ऑप्शन देखिए, खाद्य चक्र, खाद्य जाल, ऊर्जा का पिरामिड, पोषक स्तर। तो कई सारे अनेक श्रृंखलाओं को आपस में जुड़ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा? खाद्य जाल, ठीक है। तो कई खाद्य श्रृंखलाएँ मिलकर के एक जटिल खाद्य जाल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होता है? 100%, 50%, 10%, 1%। इसका सही उत्तर है 10%। देखिए, लिंडमान नाम के एक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही 10% का नियम दिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि ऊर्जा जब जैसे प्राथमिक उपभोक्ता अगर द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को अगर द्वितीयक उपभोक्ता खाता है तो उसकी एनर्जी
का बस 10% ही उसको ट्रांसफ़र होगा। ये कौन बताया था? लिंडमान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन देखिए, रेमंड लिंडमान और चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु। इसका सही उत्तर है रेमंड लिंडेमान। ठीक है, तो 1942 में लिंडेमान ने यह नियम प्रतिपादित किया था। इस ईयर में 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक। ठीक है ना, देखिए उत्पादक सीधे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं ना, इसलिए यहाँ ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी? सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? द्विदिशीय, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। देखिए ऊर्जा प्रवाह में एकदम इट्स वेरी सिंपल कि इसका क्या हो जाएगा? एक दिशीय। ठीक है, तो ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में टिड्डा यदि घास खाता है तो टिड्डा किस श्रेणी में आएगा? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। देखिए अगर टिड्डा घास खाता है तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि सीधे पौधा खा रहा है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैव आवर्धन इम्पॉर्टेंट है ये। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है जनसंख्या में वृद्धि, हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ाना, फलों की मात्रा बढ़ना, ऊर्जा का तेज स्थानांतरण। देखिए तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ाना। ठीक है ना, देखिए DDT जैसे विषैले रसायन खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता है? गाय, खरगोश, मेढक, हाथी। द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब क्या होता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता हो। ठीक है, गाय हो गई या फिर खरगोश। ठीक है, या ये हाथी, ये सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सही क्या हो जाएगा? मेढक, क्योंकि ये सारे ही क्या है? शाकाहारी हैं। ठीक है ना, तो मेढक शाकाहारी जीवों को खाता है, इसलिए ये क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता। आगे देखिए, शाकाहारी जीव किस पोषण स्तर का निर्माण करते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी जीव द्वितीय पोषण। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये गलती जनरली हो जाती है लोगों से। आप एक चीज़ देखिए, एक होता है उत्पादक, ठीक है ना, फिर उत्पादक को खाने वाला कौन हो जाता है? प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, फिर इसको खाने वाला कौन हो जाता है? द्वितीय। ठीक है ना, ठीक है ना, सेकेंड उपभोक्ता। ठीक है, और उसको खाने वाला कौन हो जाता है? थर्ड। ठीक है, अब देखिए लेकिन पोषक स्तर की बात की जाए तो ये पोषक स्तर फर्स्ट है। ठीक है ना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। पोषक स्तर की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेकंड वाला क्या हो जाएगा? तीसरा पोषक स्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पोषक स्तर ऐसे काउंट किया जाता है। पोषक स्तर में और उपभोक्ता में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जब पूछा जाएगा कि उत्पादक को खाने वाले को क्या बोलते हैं, तो प्रथम उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है ना, और प्रथम उपभोक्ता को खाने वाले को क्या बोलते हैं? द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, और द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाता है? तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, लेकिन अगर पोषक स्तर की बात की जाए तो उत्पादक जो होता है, ठीक है ना, उत्पादक जो होता है वो क्या होता है? प्रथम पोषक स्तर, और फर्स्ट उत्पादक जो उपभोक्ता होता है वो ही द्वितीय उत्पादक हो जाता है। ठीक है ना, पोषक स्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। इनमें से कोई नहीं। देखिए ऊर्जा का पिरामिड जो होगा कभी भी उल्टा नहीं होता है, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा जो है एक दिशात्मक होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशात्मक होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालाब परितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा, उल्टा, वर्गाकार, अनियमित। देखिए तालाब पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड पूछ रहा है तो क्या होता है? सबसे छोटी मछलियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको बड़ी मछलियाँ खाती हैं। ठीक है, तो अगर जैव भार का पूछेगा
तो हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। और अगर संख्या का पूछता तो हमेशा तो फिर सीधा हो जाता है, ठीक है। तालाब में उत्पादकों का भार कम होता है और बड़ी मछलियों का अधिक, जिससे उल्टा पिरामिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बड़े वृक्ष पर आश्रित पौधों की संख्या का आश्रित पक्षियों की संख्या का पिरामिड कैसा हो गया। अब देखिए वृक्ष जो है वो एक है, ठीक है ना, वृक्ष क्या है, एक है, लेकिन उस पर बैठने वाले की संख्या कितनी है, एक से ज़्यादा ही होगी। जब भी होगी तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक वृक्ष पर अनेक पक्षी आश्रित होते हैं, इसलिए यह उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पिरामिड जो बनेगा ना वो उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, घास के मैदान में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, सीधा, उल्टा, अनियमित, रैखिक। तो इसमें संख्या का पिरामिड क्या हो जाएगा, सीधा, ठीक है। घास के मैदान में क्या होता है, घास की संख्या ज़्यादा होगी कि उसमें रहने वाले जीवों की संख्या ज़्यादा होगी, आप खुद भी सोचिए। तो घास नीचे हो जाएगा, ठीक है, घास नीचे हो जाएगी, ठीक है, और उसमें जीव आते हैं ऊपर हो जाएंगे, तो इसलिए ये सीधा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिकीय पिरामिड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। पिरामिड जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संख्या, ठीक है ना, कौन कौन से, संख्या, जय, भार और ऊर्जा, ठीक है ना, संख्या, जय, भार और ऊर्जा, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर टेट की जो सरकारी मास्टर सीरीज़ है वो आपको लगातार मिलती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।